आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, इन दोनों क्वेश्चन में 7, 8, 10 है। इसी तरह से जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इन 3-4 सवालों में जो कंसेप्ट है बेसिक वो सेम है। इन तीनों चारों सवालों में बेसिकली हमने डिस्कस करना है पैरेललोग्राम को। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि पैरेललोग्राम होती क्या है। छोटी क्लासेस में आपने यकीनन पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम क्या होती है, लेकिन एक दफ़ा उससे हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम हमारे पास एक 4 साइडेड जो होती है वो फिगर होती है। 4 इसकी साइड्स होती हैं टोटल पैरेललोग्राम की। इसमें अगर मैं नाम दे दूं वर्टेक्स ए का, ये मेरा वर्टेक्स बी होता है, ये मेरा वर्टेक्स सी, और इसको मैं नाम देता हूं वर्टेक्स डी का। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये होती है कि जी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। मतलब क्या है कि ए बी और डी सी इक्वल होगा, ए डी और बी सी इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। लेकिन आपने यहाँ पे एक बात जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि हम लोग डील कर रहे हैं वेक्टर्स के साथ। अगर हम लोग वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो आपको बार बार एक बात बोली है कि हमने हर एक सवाल के अंदर ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि भाई जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपने इधर से वेक्टर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने जैसे कहना है कि ये पैरेललोग्राम की साइड ए बी है तो ये साइड डी सी के इक्वल होगी, साइड सी डी के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि सी डी जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट फिर हो जाती है। ए बी अगर लेना है इधर से वेक्टर आपने, तो इधर से आपने वेक्टर डी सी लेना है, और अगर हम लोग इधर से वेक्टर ए डी लेंगे तो इधर से वेक्टर बी सी लेंगे। डायरेक्शन जो है उसका खास ख्याल आप लोगों ने रखना है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, यानी कि क्या होगा, आपका जो वेक्टर ए बी है वो इक्वल होगा वेक्टर डी सी के, और आपका वेक्टर ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी सी के इक्वल होगा। ये आपकी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बन जाती है। अब यहाँ पे जब हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोगों ने एक दो चीजें जो है वो जेन में रख के चलना है। पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि जब भी आपने पैरेललोग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठना है तो बेटे इसके जो वर्ड्स के नेमिंग है ना वो आपने सेम ऑर्डर में करनी है जिस तरह से आपको गिवन होगा। फॉर एग्जांपल ये जो पैरेललोग्राम है ये बेसिकली क्या, ए बी सी डी। सेम ऑर्डर का मीनिंग ये है कि ये नहीं कि इधर ए है ये बी है। अब आपके जी ए बी डी सी तो अजीब सा लगता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी होना चाहिए, तो आप लिख दें इधर ए लिख दें, इधर बी लिख दें, इधर सी लिख दें, इधर डी, तो ये चीज़ गलत है। आपका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ए है फिर ये बी है फिर ये सी है और फिर ये डी है। अगर वो कह देता है ए डी बी सी कह दे तो फिर हम लोग उसके हिसाब से उसकी जो है वो नेमिंग करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि इधर ए है इधर बी है और इस वर्टेक्स को आप मिस करके इधर आप सी लिखते हैं इधर आप डी लिखते हैं। एक तो इसकी नेमिंग में ये चीज़ ज़हन में रखनी है। दूसरा जो आप लोगों ने इसमें मेन कंसेप्ट ज़हन में रखना है वो क्या है कि जब भी हम लोग पैरेललोग्राम को पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग किस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करेंगे, वो है हमारी डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो 7 के दो पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट क्या है जी, फर्स्ट पार्ट में उसने मुझे दिया हुआ है कि एक मेरा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो जिस तरतीब से इसके उसने वर्सेस दिए हुए हैं हम लोगों ने इसी तरतीब से उनकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले वो कह रहा है जी इसका जो वर्टेक्स बी है मेरे पास, वर्टेक्स बी है जी 2 एंड -4। वर्टेक्स सी जो है मेरे पास, सॉरी वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स ए जो है वो क्या है, 2 एंड -4 है। वर्टेक्स बी मेरे पास क्या है, 4 एंड 0 है। और वर्टेक्स सी क्या है मेरे पास, 1 एंड 6 है। वो कह रहा है कि ये मेरे पास ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। आपने इसमें से करना है जी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी के। ये जो पॉइंट डी है मैंने क्या करने हैं जी, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं।
वेक्टर ओ डी नहीं फाइंड करना बल्कि डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेटे पॉइंट ए जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया 2i-4j। पॉइंट बी है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा जी 4i+0j। और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा i+6j आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने क्या फाइंड करना है जी पॉइंट डी जो है वो मैंने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें जो पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम क्या गिवन है, पैरेललोग्राम है जी ए बी सी डी। पैरेललोग्राम मेरे पास क्या है जी ए बी सी डी है। तो आपको क्या बताया कि नेमिंग किस तरह से करनी है, अगर ये ए, ये बी है, ये सी है और ये डी, नेमिंग आपने सेम रखनी है। अब इसका मतलब क्या है कि ये आपका ए बी किसके इक्वल होगा डी सी के, या आपका ए डी किसके इक्वल है बी सी। इनमें से कोई एक रिजल्ट हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। एक तरतीब से ए बी सी डी, दूसरी बात क्या है कि इनका डायरेक्शन का ख्याल रखना है। ये दो चीजें आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ। अब देख लें जी, अगर ये ए बी सी डी अगर एक आपकी पैरेललोग्राम है तो फिर क्या होगा, जो आपका ए बी साइड है वो किसकी इक्वल आएगी डी सी की। तो अब सबसे पहले वेक्टर जो है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। कौन सा वेक्टर फाइंड करूंगा, सबसे पहले वेक्टर ए बी। अब आपको पता है वेक्टर ए बी क्या आएगा जी ओ बी-ओ ए। जो पॉइंट बाद में उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में लिख लेंगे। ओ बी की वैल्यू क्या आई हुई है जी 4i+0j -2i-4j। आगे ओ ए की वैल्यू आ गई 4i-2i+4j। तो ये मेरे पास क्या बनता है 4i-2i, 2i+4j। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई जी वेक्टर ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसी को फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको अब देखते हैं कि ए बी है, ए बी को अब हम लोगों ने किसके इक्वल रख लेंगे वेक्टर डी सी जो है। अब उसको भी देख लेते हैं। अब ये देखिए आपके पास वेक्टर ए बी निकल आया। तो अगर मेरी पैरेललोग्राम होगी इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो जो आपका वेक्टर ए बी है वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा वेक्टर डी सी के इक्वल आ जाएगा। तो अब वेक्टर डी सी जो है वो क्या बनेगा मेरे पास, उसको देख लें। ए बी की वैल्यू मेरे पास है ए बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी आ गया। जो पॉइंट बाद में होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में। अगर मैं ओ डी को राइट साइड पे लेके आता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ओ सी माइनस ए बी आ गया मेरे पास। अब देखिए ओ सी की वैल्यू मेरे पास क्या थी जी i+6j। ओ सी की वैल्यू क्या है जी i+6j। ए बी जो मैंने फाइंड किया हुआ है वो क्या है जी 2i+4j आ गया। ये माइनस साइन जो है ये जब मैं ऑपरेट करूंगा 6i, ये क्या आ जाएगा जी -2i-4j। इधर से मेरा वेक्टर ओडी क्या बन गया i-2i, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा -i। 6j में से 2j 4j माइनस किया तो ये आपके पास क्या आ गया +2j आ गया। अब ये मेरा क्या निकला है वेक्टर निकला है ओडी। जबकि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर उसने वेक्टर नहीं बोला हुआ, उसने क्या बोला हुआ था कि हमें वर्टेक्स जो है वो ए बी डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। इधर से फिर डी पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा -i और यानी कि -1 एंड 2। पहली वैल्यू आपको पता है ये जो i का कोफिशिएंट होता है ये हमारी x की वैल्यू होती है, और दूसरी जो j का कोफिशिएंट होता है ये हमारी y की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट डी जो है वो हमारा
फाइंड हो गया। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ही जो सेकंड पार्ट है, वो सेम उसकी यही चीजें हमें इसी तरह से ए बी सी डी सब कुछ गिवन है हमें, लेकिन अब यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या है, वो पैरेललोग्राम है जी सेकंड पार्ट में जो हमने पैरेललोग्राम फाइंड करनी है वो है जी ए डी और आगे है जी उसका बी सी, ए डी बी सी। अब इसका जब हम लोगों ने नेमिंग करनी है तो अब हमने इसी तरतीब से इनको लिखना है। ये बाकी सारे जो इनके पोजीशन वेक्टर्स वगैरह हैं वो तो हमने जो ऑलरेडी निकाले हुए हैं वो वही हमारे यूज हो जाने हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यही डायग्राम इसकी किस तरह से बन जाएगी मेरे पास। अब ये डायग्राम बनेगी, पैरेललोग्राम तो जाहिर है वही होती है कि जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, बट अब ये ए के बाद डी के बाद बी और बी के बाद आपका सी आ गया। अब ये सारा जो है वो ऑर्डर आपका चेंज हो गया। अब इस सूरत में क्या होगा, मेरे पास जो वेक्टर ए डी है वो अब किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर सी बी के, क्योंकि ये अपोजिट साइड है। या अगर आप इधर से करना चाहते हैं तो फिर आपका वेक्टर ए सी किसके इक्वल बनता है, वेक्टर डी बी के। तो ये आपको यही चीज समझाई थी पहले कि आपने क्या करना होता है, एक तो इनकी नेमिंग जो है उसका ऑर्डर सेम रखना होता है, और दूसरा आपने यह ज़हन में रखना होता है कि इनका जो वो डायरेक्शन है उसमें कुछ भी डिफरेंस ना आए हमारे पास। तो अब सबसे पहले वेक्टर सी भी निकाल लेते हैं, उसको फिर वेक्टर ए डी के इक्वल रख के उसमें से वैल्यूज निकाली जा सकती है। एक इसको और तरीके से भी किया जा सकता है, मतलब उसमें कह लें कि एक का स्टेप आपका शॉर्ट हो जाता है, वो एक आध स्टेप इस तरह से भी शॉर्ट किया जा सकता है कि आप इन दोनों को पहले ही इकट्ठा लिख लें कि वेक्टर ए डी किसके इक्वल है जी, वेक्टर सी बी के इक्वल है। इसका क्या मीनिंग है जी, ओ डी माइनस ओ ए, यानी कि ए डी क्या बन गया, और ये बेटे क्या बनता है, ओ बी माइनस ओ सी आ गया मेरे पास। अब आपको डी की वैल्यू चाहिए तो डी को अगर आप लोग इधर ही लिखा रहने दें और इसको उठा के ओ ए को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इस सूरत में आपके पास ओ डी किसके इक्वल आ जाएगा जी, ओ डी इक्वल बन जाएगा मेरा ओ बी माइनस ओ सी प्लस ओ ए। तो इधर ही इन सब की वैल्यूज जो है ओ बी ओ सी और ओ ए, इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं, इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स डी जो है बाद में उसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। अब देखिए ओ बी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, ओ बी की वैल्यू है जी 4i प्लस 0j। ओ सी की क्या वैल्यू है, ओ सी की वैल्यू है जी i प्लस 6j और इसके साथ आपका माइनस ओ ए की क्या वैल्यू है जी, प्लस 2i माइनस 4j आ गया आप लोगों के पास। अब ये देखें इस 4i में ये 2i ऐड करते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 6i, 0j माइनस 4j तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस 4j आ गया। अब ये माइनस साइन ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई माइनस 6j आ गया मेरे पास। 6i में से एक आई माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाता है, 5i माइनस 10j। तो ये मेरा क्या बन गया, वेक्टर ओ डी। लेकिन उसने मुझसे क्या रिक्वायर्ड किया हुआ था, उसने वेक्टर ओ डी नहीं था मांगा मुझसे, उसने वर्टेक्स डी मांगा था। तो वो क्या आ जाएगा, 5 एंड माइनस 10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। जस्ट इसमें क्या है, पैरेललोग्राम का कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट अगर आपको समझ में समझे आ जाता है तो ये काम कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब 8 क्या है, 8 के भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ये भी पैरेललोग्राम के ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है जी, ए बी सी डी आपकी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पॉइंट ए जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। बी सी डी जो है वो मुझे गिवन है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, 4
1 है। उसके बाद जी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी -2 3 हैं और डी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हैं जी -8 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रॉपरली उसने लिखा हुआ है कि भाई इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स मेथड। तो वेक्टर के मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, इन सब के पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेंगे। ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा 4i प्लस जे, वेक्टर ओ सी क्या बनेगा -2i प्लस 3j और उसके बाद मेरा वेक्टर ओ डी क्या आएगा -8i प्लस 0j आ गया मेरे पास। अब देखिए इसी तरतीब के अकॉर्डिंग है तो ये आपका जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था ये आपकी सेम तकरीबन वही चीज बन रही है। तो अब आपकी ये पैरेललोग्राम क्या बन गई जी ए बी सी डी। तो अब इसमें क्या है आपका वेक्टर ए बी जो है वो किसके इक्वल है वेक्टर डी सी के, और इसी तरह से अगर आप ये वेक्टर ए डी की बात करते हैं तो वेक्टर ए डी फिर किसके इक्वल आ जाएगा वेक्टर बी सी। ये आप सी भी कर सकते हैं, फिर इधर से डी ए हो जाएगा, इधर से सी डी करते हैं तो फिर इधर से आपका बी ए हो जाता है। मेन उसमें फिर क्या आपको देखना पड़ता है, आपको उसकी डायरेक्शन जो है आपको उसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, बाकी तो सारी बातें सेम उसी तरह से हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ है इसको हम लोग एक दफ़ा लिख लेते हैं। ए बी जो है उसको हम लोग इक्वल बेटे किसके कर लेंगे डी सी के इक्वल रख लेंगे और उसके बाद उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब देखिए ए बी सी डी मेरे पास क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो इस वजह से फिर आपके पास क्या बनेगा आपका ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डी सी। अब देखिए ए बी किसके इक्वल आएगा वेक्टर, वो तो इक्वल आएगा जी ओ बी माइनस ओ ए और इधर से क्या आ जाएगा आपके पास ओ सी माइनस ओ डी। ए की मुझे वैल्यू चाहिए, ए को मैं उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दूं ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स आपकी इस साइड पे आ जाएंगी। तो ये क्या आ जाएगा ओ बी माइनस ओ सी प्लस ओ डी विच इज इक्वल टू ओ ए। अब इसमें क्या कर देते हैं इसी इक्वेशन में ये जितने भी हमने ए बी सी डी जितने ये पोजीशन वेक्टर्स निकालने हुए हैं उन सब की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ओ बी की वैल्यू क्या है जी 4i प्लस जे, ओ बी की जगह पे क्या आ गया जी 4i प्लस जे। अच्छा अब ये देखें ओ सी की अगर मैं साइन चेंज कर दूं इधर -2i है, ओ सी के पीछे माइनस है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा +2i, ये +3j है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -3j। ओ डी की वैल्यू क्या आ गई जी -8i, आगे 0j लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये मेरे पास क्या बन गया ओ ए वेक्टर आ गया। अब ये 4 + 2 ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 6 - 8 तो ये आपके पास आ जाएगा -2i -2j। ये आपके पास क्या निकल आया वेक्टर ओ ए। लेकिन उसने हमसे वेक्टर ओ ए नहीं मांगा हुआ, उसने हमसे पॉइंट ए मांगा हुआ है तो पॉइंट ए यहाँ से क्या आ जाएगा -2 -2। तो होपफुली आपको इस बात की जो है वो समझ आ गई होगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। 8 के अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि उसने हमसे पॉइंट ई बोला हुआ है कि एक अननोन पॉइंट है ई, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इस केस में हमारे पास पैरेललोग्राम क्या है, वो उसने पैरेललोग्राम दे दिए ए ई बी डी, जिनके उसने अंदर से सी जो है उसे रिमूव कर दिया ए ई बी डी, इनके पैरेललोग्राम क्या है पैरेललोग्राम है जी हमारे पास ए ई
बी एंड डी। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या बनेगा, ए ई इक्वल आएगा डी बी के और ए डी इक्वल आएगा ई बी के। तो अब इनमें से हमने कोई एक रिजल्ट यूज कर लेना है। ए ई आपका इक्वल बन गया डी बी के, या दूसरा आपका क्या बन सकता है, ए डी इज इक्वल टू ई बी। तो इनमें से हम लोग कोई भी एक रिजल्ट यूज कर लेंगे और उसके हेल्प से हम लोग ई की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब देखिए पैरेललोग्राम है तो इसमें से मेरा ये जो वेक्टर ए ई है ये बेसिकली किसके इक्वल बन जाएगा, वेक्टर डी बी के इक्वल बन जाएगा। अगर ये वेक्टर डी बी के इक्वल है तो इट मीन्स फिर ये क्या है कि जी ये आपका वेक्टर ओ ई माइनस ओ ए, जो पॉइंट बाद में होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाता है और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा बाद में लिखा जाता है। अब मुझे ई की वैल्यू चाहिए तो ये मेरा ओ ई तो इसी साइड पे रह गया, लेकिन ये क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ डी प्लस ओ ए। ये जो ओ ए आपका इस साइड पे नेगेटिव था वो राइट साइड पे जाके आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर इन सब के हम लोगों ने फाइंड किए हुए हैं। इस एक्सप्रेशन में इन सब की क्या करते जाएंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओ बी और ओ ए मेरा पॉजिटिव है जबकि ओ डी जो है वो मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो अब ये देख लें ओ ई मेरे पास क्या बन जाएगा, ओ ई सबसे पहले वेक्टर ओ बी की वैल्यू तो वो क्या है जी 4i प्लस जे, बल्कि मैं ये जो लास्ट पेज पे इसका एक्सप्रेशन लिखा गया है उसको इधर ऊपर एक दफ़ा फिर से लिख लेता हूँ ताकि आपको उसको समझने में आसानी आ जाए कि ओ ई मेरा किसके इक्वल बना है, ओ बी प्लस ओ ए माइनस ओ डी। इन सब की वैल्यूज जो है वो अब मैं पुट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको प्लस माइनस करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओ बी मेरे पास क्या है जी 4i प्लस जे। ओ ए की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में निकाली थी और इसकी वैल्यू क्या आई थी, -2i माइनस टू जे। ओ ए की वैल्यू क्या आई थी जी -2i माइनस टू जे, जो कि हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फाइंड की हुई है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2i माइनस टू जे। इसके बाद जी ओ डी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, -8i प्लस 0 जे आ गया मेरे पास। माइनस साइन ऑपरेट कर देंगे, ये 4i में से 2i माइनस करेंगे तो ये सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा 2i प्लस जे में से -2j करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी -j आ गया। ये माइनस साइन ऑपरेट हुआ तो ये क्या आ गया 8i और 0j लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से देखिए जो मेरा वेक्टर ओ ई है वो क्या आ गया 10i माइनस जे। और अगर इसका मैं पॉइंट लिखूंगा तो पॉइंट क्या आ जाएगा 10 माइनस 1। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, ये दोनों हमारा क्या कंसेप्ट था, ये आपका कंसेप्ट था पैरेललोग्राम से रेलिवेंट।